नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों के साथ। हरियाणा के भिवानी में गुरुवार को महिला टीचर मनीषा पंचतत्व में विलीन हो गई। दरअसल मनीषा के शव को घर नहीं लाया गया, शव को सीधा सिविल अस्पताल से एम्बुलेंस में शमशान घाट ले जाया गया, जहां पूरा गांव मनीषा को अंतिम विदाई देने पहुंचा। बताते चले कि लोगों ने मनीषा अमर रहे के नारे लगाए। मनीषा के अंतिम संस्कार के दौरान गांव में पुलिस का पहरा रहा। दरअसल आपको ये भी बता दें कि हरियाणा के भिवानी की लेडी टीचर मनीषा का गुरुवार को 9वें दिन अंतिम संस्कार कर दिया गया है। मनीषा 11 अगस्त को घर से निकली थी। 13 अगस्त को उसकी लाश मिली थी, जिसके बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई थी। पुलिस ने मनीषा का पहला पोस्टमार्टम भिवानी के सिविल अस्पताल में कराया। परिजन संतुष्ट नहीं हुए तो पीजीआई रोहतक में फिर से पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें कहा गया कि मनीषा ने सुसाइड किया है। पुलिस ने सुसाइड नोट भी वायरल किया। आपको बताते चले कि जिसके बाद परिवार ने मनीषा की मौत की सीबीआई जांच और दिल्ली एम्स से पोस्टमार्टम कराने की मांग की थी। वहीं हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने जांच सीबीआई को देने का ऐलान भी किया। तो वहीं बुधवार दोपहर बाद मनीषा का दिल्ली एम्स में तीसरी बार पोस्टमार्टम कराया गया, जिसके बाद 21 अगस्त को मनीषा का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। हरियाणा के गुरुग्राम में बहादुरगढ़ पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ की रोहित गोदारा गैंग के शूटरों के साथ मुठभेड़ हुई। आपको बता दें कि दोनों तरफ से फायरिंग में 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। दोनों घायल बदमाशों को गुरुग्राम के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि रेवाड़ी में इंस्पेक्टर अनिल छिल्लर पर गोली चलाने के मामले को लेकर यह कार्रवाई की गई है। पुलिस के मुताबिक दोनों शूटर नितिन और यशपाल कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस गैंग से जुड़े रोहित गोदारा के लिए काम करते हैं, जो दोनों आरोपी गांव औलांत जिला रेवाड़ी के रहने वाले हैं। दरअसल बहादुरगढ़ एसटीएफ को सूचना मिली थी कि रोहित गोदारा गैंग के कुछ सदस्य सेक्टर 91 इलाके में छिपे हुए हैं। एसटीएफ ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इलाके की घेराबंदी की और बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की। इस दौरान बदमाशों ने एसटीएफ पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में एसटीएफ ने भी फायरिंग की। मुठभेड़ में दोनों शूटरों की टांगों में गोली लगने से वे घायल हो गए। दोनों शूटरों के खिलाफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान समेत अन्य राज्यों में कई मामले दर्ज हैं। ये दोनों शूटर रोहित गोदारा गैंग के लिए काम करते थे, कई आपराधिक गतिविधियों में भी शामिल थे। अगली खबर हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां फरीदाबाद के गांव वसंतपुर में 200 से ज्यादा घरों पर पिछले करीब 1 हफ्ते से ताले लटके हुए हैं। दरअसल इन घरों में रहने वाले 2000 से ज्यादा लोग या तो अपना घर छोड़कर चले गए हैं या फिर आसपास के इलाके में किराए पर रहने पर मजबूर हैं। बता दें कि इसका कारण है यमुना नदी, जो इन दिनों पूरे उफान पर है। वहीं अलर्ट जारी किया गया है कि हिमाचल के पहाड़ों और हरियाणा के मैदानी इलाकों में हो रही बारिश से यमुना का जलस्तर कभी भी बढ़ सकता है। ऐसे में सावधान रहें। आपको ये भी बताते चले कि यही वजह है कि लोग अपने घरों को ताला लगाकर सेफ जगह चले गए हैं। कुछ लोग अभी भी गांव में जमे हुए हैं, लेकिन वे हर वक्त डरे और सहमे रहते हैं, जहां गांव की गलियों में कई फुट पानी अभी भी भरा हुआ है। लोगों ने घर का सारा सामान छतों पर रख दिया है। गांव के नीचे के इलाकों को पूरी तरह से खाली करा लिया गया है। बाढ़ में फंसे कुछ लोगों को तो सोमवार को ही रेस्क्यू किया गया। हालांकि प्रशासन मदद कर रहा है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि ये नाकाफी है। उनके पास खाना खाने तक का इंतजाम नहीं है। वहीं गुरुग्राम जिले में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक महत्वपूर्ण परियोजना शुरू की है। दरअसल हीरो होंडा चौक से उमंग भारद्वाज चौक तक सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू हो चुका है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 200 करोड़ रुपए है। वहीं NHAI ने स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर सड़क के किनारे अवैध निर्माण को हटाने का काम शुरू कर दिया है। प्रभावित दुकानदारों और निवासियों को नोटिस जारी किए गए हैं। कुछ स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई पर चिंता जताई है। अधिकारियों का कहना है कि सभी कार्य नियमों के अनुसार किए जा रहे हैं। आपको बताते चलें कि इस रोड पर ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो का निर्माण भी प्रस्तावित है। ये रूट शहर के सबसे व्यस्त मार्गों में से एक है। यहाँ से रोजाना हजारों वाहन गुजरते हैं। सड़क चौड़ी होने से वाहनों की आवाजाही आसान होगी, यात्रियों का समय भी बचेगा।
वहीं हरियाणा के कैथल में एक स्पा सेंटर में छापेमारी की गई। इस दौरान पुलिस ने 2 महिला सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें, पुलिस की माने तो स्पा सेंटर में 2 जगह से महिलाओं को बुलाकर सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। इस पूरे मामले में डीएसपी ने बताया कि कैथल महिला थाना पुलिस की टीम को सूचना मिली थी कि अंबाला रोड स्थित डॉक्टर मित्तल वाली गली में एक स्पा सेंटर देह व्यापार का धंधा चला रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। टीम ने मौके पर 2 महिलाओं को आपत्तिजनक हालत में देखा। टीम ने स्पा सेंटर से 2 महिला और 2 पुरुषों को गिरफ्तार भी कर लिया। डीएसपी ने आगे बताया कि ये सभी ग्राहक से पैसा वसूलने के बाद कुछ कमीशन खुद के पास भी रखते हैं, तो कुछ उन महिलाओं को भी दे देते हैं। आपको भी बताते चले कि पुलिस ने स्पा सेंटर से 2 महिला और स्पा सेंटर मालिक को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो वहीं बात करें हरियाणा के मौसम की, तो आज हरियाणा में हल्की बूंदाबांदी के आसार हैं। हालांकि अगले 3 दिन तक मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है। वहीं पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात और पलवल में 50% तक बारिश की संभावना है। तो वहीं इसके अलावा सिरसा, फतेहाबाद, जिंद, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक में हल्की बारिश के आसार हैं। अगले 3 दिन 22, 23 और 24 अगस्त को झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं भारी बरसात के चलते मैदानी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। कई गांवों में बाढ़ की चपेट में आने से भारी नुकसान हुआ है। अंबाला की बात करें तो वैगना नदी उफान पर है। नदी के साथ लगते कई गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। नदी का पानी नेशनल हाईवे पर भी पहुंच गया है, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश का असर मैदानी इलाकों में देखा जा रहा है। जगह जगह जलभराव की स्थिति बनी हुई है। तो ये थी हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।